हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। तो इस क्लास की बात की जाए, आप लोग सभी को पता है ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है। तो रात के 9 बज गए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। एक बार अपने दोस्तों तक क्लास का लिंक शेयर कर दें। जल्दी से एक बार अपने दोस्तों तक क्लास का लिंक शेयर कर दें, उनको भी बता दें कि क्लास जो है वो शुरू हो गई है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और रोजाना रात को 9 बजे यहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। कौन से क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पिछले कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। वो क्वेश्चंस जो जेपीएससी और जेएसएससी की बात करें तो उनके द्वारा बार बार रिपीट किया गया है। तो हम लोग झारखंड जीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग अपने उस क्वेश्चंस के बारे में। रोजाना रात को 9 बजे हम लोग यहां पे उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि अगर गलती हो भी तो यहां पे हो, एग्जाम में गलती ना हो। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो सभी क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें पता होना चाहिए। यहां पे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको झारखंड के इतिहास से, झारखंड के भूगोल से, झारखंड के राजनीति से, झारखंड के करंट अफेयर्स से, तो सभी जगहों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यानी झारखंड हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सभी जगहों से आपको यहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? आप सभी तैयार हैं? चलिए क्लास को शुरू करें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कहां पे किया गया था? टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। तो टेल्को की स्थापना कहां पे किया गया था? क्या होगा सही आंसर? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कहां पे किया गया था? तो टेल्को की स्थापना रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में या फिर बोकारो में। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? टेल्को की स्थापना जो है वो कहां पे? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में या फिर बोकारो में। तो अगर टेल्को की बात की जाए, टेल्को की स्थापना जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जमशेदपुर। टेल्को, टेल्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को की स्थापना जमशेदपुर में। अगर बात करेंगे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, तो टिस्को की स्थापना भी जमशेदपुर में। ठीक है, तो टेल्को की स्थापना आप लोग याद रखें, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को की स्थापना कहां पे? जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक? मेदिनीपुर केंद्रीय कारा किस जिले में स्थित है? मेदिनीपुर सेंट्रल जेल कहां पे है? मेदिनीपुर सेंट्रल जेल कहां पे है? मेदिनीपुर केंद्रीय कारा कहां पे है? पलामू में है, हजारीबाग में है, गिरिडीह में है या फिर धनबाद में है? क्या होगा सही आंसर? मेदिनीपुर सेंट्रल जेल कहां पे है? अच्छा, कमेंट करके यह भी बताएं अगर आप लोगों को पता है कि झारखंड में कितने सेंट्रल जेल है। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट जेल तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन सेंट्रल जेल कितने हैं? केंद्रीय कारावास झारखंड में कितने हैं? और मेदिनीपुर केंद्रीय कारावास कहां पे है? मेदिनीपुर सेंट्रल जेल कहां पे है? पलामू में, हजारीबाग में, गिरिडीह में या फिर धनबाद में? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू में। अगर बात करेंगे मेदिनीपुर सेंट्रल जेल की, तो मेदिनीपुर सेंट्रल जेल कहां पे है?
मेदिनीपुर सेंट्रल जेल है कहां पे, तो पलामू में। आप ये देख सकते हैं, ये है मेदिनीपुर सेंट्रल जेल। मेदिनीपुर सेंट्रल जेल कहां पे है, पलामू में। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग सेंट्रल जेल की, तो देखिए पलामू में जो सेंट्रल जेल है वो मेदिनी नगर या फिर मेदिनीपुर सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग में है जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल, रांची में है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, दुमका में दुमका सेंट्रल जेल और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर सेंट्रल जेल। तो आप झारखंड के 5 जिलों में देख सकते हैं 5 सेंट्रल जेल है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में कुल कितने केंद्रीय कारावास है, झारखंड में कुल कितने सेंट्रल जेल है, तो क्या होगा सही आंसर, 5। कितने, 5। मेदिनीपुर सेंट्रल जेल, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल, दुमका सेंट्रल जेल और जमशेदपुर सेंट्रल जेल। 5 सेंट्रल जेल हमारे झारखंड में है। ठीक है, चलिए आइए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के सभी जगहों में बिजली पहुंचाने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दिया गया है, क्या होगा सही आंसर। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के सभी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए कितनी राशि की मंजूरी जो है वो दिया गया है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो बात करेंगे झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत झारखंड के उन क्षेत्रों में, झारखंड के उन गांवों में, झारखंड के उन इलाकों में बिजली पहुंचाई जाएगी जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंची है। आज 2023 में है हम लोग, और 2023 की अगर बात करेंगे तो आप सोचिए कि आपके घर में अगर एक दिन बिजली ना हो तो आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। एक दिन बिजली अगर ना हो तो आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी। यहां से ये जो क्लास हो रही है ये लाइट्स के कारण हो रहा है, सोचिए। और ऐसे क्षेत्र हैं झारखंड में जहां पे आज भी बिजली नहीं है, वहां के लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा क्या हो जाएगा, 1485 करोड़, 1485 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। इस 1485 करोड़ की राशि से क्या होगा, तो झारखंड के उन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जाएगी जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंची है। झारखंड में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो आज भी बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से वंचित है। सोचिए ना कि आज आपके पढ़ने के लिए आपके रूम में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन झारखंड में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से छात्र हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रोड के साइड में बैठकर पढ़ते हैं क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं है। रोड के साइड में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई रहती है, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है। तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप उनमें से एक नहीं है। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कुछ करने का। ठीक है, चलिए, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है झारखंड में? दामोदर नदी की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है, क्या होगा सही आंसर? 592 किलोमीटर, 302 किलोमीटर, 290 किलोमीटर एंड 292 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, क्या होगा सही आंसर? हमारे झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई जो है वो कितनी है, क्या होगा सही आंसर? अच्छा, दामोदर नदी की टोटल लेंथ आप लोगों को पता है? दामोदर नदी की टोटल लेंथ कितनी है? दामोदर नदी की अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 592 किलोमीटर जो है दामोदर नदी का टोटल लेंथ है। दामोदर नदी 2 राज्यों में बहती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। ये दामोदर नदी 2 राज्यों में बहती है, झारखंड से शुरू होकर ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी की लंबाई है 302 किलोमीटर।
290 किलोमीटर लंबाई के साथ दामोदर जो है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है। कौन? दामोदर। तो दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो 290 किलोमीटर। ठीक है, आइए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है, जो फॉर्मेशन है, वो कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था? बहुत ही डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, कई बार बताया गया है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? अच्छा, आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो कब की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964 में। ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। 5 वर्ष की ये योजना होती है, तो 1956 तक ये चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 1961 से लेकर 1956 में खत्म हुआ था। 1956 में ये शुरू होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो 1956 से शुरू होकर 1961 तक चला था सेकेंड 5 ईयर प्लान, और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में शुरू हुआ था, जो कि 1966 तक चला था। अब आप देखेंगे कि जो 5 ईयर प्लान है वो कौन से 5 ईयर प्लान पे बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? 1964 में, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। अब 1964 1964 कौन से पंचवर्षीय योजना में आ रहा है? तीसरी में। 1961 से तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जो कि 1966 तक चली थी। तो 1961 से लेकर 1966 के बीच में ही कहीं आपको 1964 देखने को मिलेगा। यहीं पे कहीं पे आपको 1964 देखने को मिलेगा, और इसी 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कौन से 5 ईयर प्लान में? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो ये आप बोकारो स्टील प्लांट देख सकते हैं। और बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान में, कौन से पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? 1964 में। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है? तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है? क्या होगा सही आंसर? प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल। अगर बात करेंगे प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल की, तो प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया है किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के मन में अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल है क्या? प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल है क्या? प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल का मतलब है कि सरकार के खिलाफ में, सरकार के विरुद्ध कौन कौन सी ऐसी न्यूज है जो अखबार में छप रही है। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया जो आप देखेंगे, जी न्यूज, आज तक, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी, ठीक है, और रिपब्लिक भारत, कई सारे मीडिया है, न्यूज चैनल्स है। लेकिन प्रिंट मीडिया का मतलब है जो मीडिया प्रिंट होके आती है। अब कौन सी मीडिया प्रिंट होके आती है? तो मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर आते हैं प्रिंट होके। तो मैगजीन्स की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करेंगे, तो झारखंड सरकार अपने खिलाफ कौन कौन से न्यूज छप रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसकी जांच करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है।
ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड सरकार के खिलाफ, झारखंड सरकार के विरुद्ध या फिर झारखंड सरकार के ऊपर कौन कौन सी न्यूज जो है वो न्यूज़पेपर में आ रही है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर है? जमशेदपुर वर्क्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? और ये जो जमशेदपुर वर्क्स यूनियन है, इसे आज जो है टाटा वर्क यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरीके से टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से जमशेदपुर वर्क्स यूनियन को आज टाटा वर्क्स यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे जमशेदपुर वर्क्स यूनियन की, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? कब की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1920 में। जमशेदपुर वर्क्स यूनियन को आज टाटा वर्क्स यूनियन के नाम से जानते हैं और 1920 में इसकी स्थापना जो है की गई थी जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का टोटल एरिया कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड का टोटल एरिया कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि झारखंड का टोटल जो एरिया है, झारखंड का टोटल जो है क्षेत्रफल है, वो कितना है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया कितना है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का टोटल एरिया। तो झारखंड के टोटल एरिया की अगर बात करें, झारखंड के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। झारखंड का टोटल एरिया, झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,740 किलोमीटर स्क्वायर का। अब यहां पे 79,714 किलोमीटर स्क्वायर कहां पे है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है। तो ये आप झारखंड का टोटल एरिया देख रहे हैं। झारखंड का टोटल एरिया कितना है? झारखंड का टोटल एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। अच्छा, एग्जाम में लेंथ और विड्थ पूछी जाती है, लंबाई और चौड़ाई पूछी जाती है। चलिए, झारखंड की लंबाई कितनी है? झारखंड की लंबाई, यह है झारखंड की लंबाई, और झारखंड की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। झारखंड की लंबाई कितनी है? झारखंड की लंबाई है 380 किलोमीटर, यह है झारखंड की लंबाई। अच्छा, झारखंड की चौड़ाई कितनी है? झारखंड की चौड़ाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर झारखंड की चौड़ाई है। झारखंड की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ को हम लोग क्या मानते हैं? नॉर्थ साउथ को हम लोग लंबाई मानते हैं। झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से लेकर साउथ 380 किलोमीटर। झारखंड की चौड़ाई ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट कितनी है? 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। तो झारखंड की लंबाई 380 किलोमीटर, झारखंड की चौड़ाई 463 किलोमीटर, और झारखंड का टोटल एरिया, झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। चलिए, क्लियर है? आइए, पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो की पत्नी राज्य में बेबी देवी कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि स्वर्गीय जगन्नाथ महातो की पत्नी जो है बेबी देवी डुमरी विधानसभा से जीत गई है और ये झारखंड में मंत्री बनी है। तो झारखंड की कितनी मंत्री बनी है? झारखंड के कितनी भी मंत्री बनी है बेबी देवी?
क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं। झारखंड की 11वीं मंत्री बनी है बेबी देवी। तो हम लोग देखे थे कि 3 जुलाई को बेबी देवी जो है वो शपथ ली थी। तो ये आप देख सकते हैं 3 जुलाई को बेबी देवी जो है शपथ ली है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ये जीती है। कहां से? तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ये जो है जीती है और डुमरी विधानसभा क्षेत्र की एमएलए बन गई है। एमएलए यानी विधायक बन गई है। कहां की? डुमरी की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी और राज्य की 11वीं मंत्री बनी है। अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग सोचते हैं कि जगन्नाथ महातो शिक्षा मंत्री थे, जगन्नाथ महातो एजुकेशन मिनिस्टर थे झारखंड के, तो उनकी पत्नी भी शिक्षा मंत्री बनी है। कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाप राजा था तो बेटा भी राजा है। नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी का अगर बेटा है तो वो भी प्रधानमंत्री होगा। अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं, अमित शाह के बेटे हैं तो वो भी गृह मंत्री होंगे। अमित शाह गृह मंत्री है ना। अभी होम मिनिस्टर कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री अमित शाह है। तो अमित शाह के बेटे भी जय शाह है। अमित शाह के बेटे जय शाह है जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। वो क्या होंगे आगे जाकर, जब अमित शाह नहीं रहेंगे तो गृह मंत्री बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी है, उनके अंदर काबिलियत थी। किनके अंदर? जगन्नाथ महातो के अंदर। वो झारखंड के शिक्षा मंत्री बने। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी जगन्नाथ महातो की थी वही सेम एलिजिबिलिटी, वही सम क्वालिफिकेशन इनके पास भी हो। तो बेबी देवी झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं बनी है, इस चीज को आप लोग क्लियर करें। बेबी देवी क्या बनी है? झारखंड की एक्साइज मिनिस्टर बनी है, उत्पाद मंत्री बनी है। गूगल का सहारा लेना छोड़ दें, ठीक है। बेबी देवी उत्पाद विभाग की मंत्री बनी है, एक्साइज मिनिस्टर बनी है बेबी देवी। अच्छा, अगर आप बोलेंगे ठीक है सर, बेबी देवी अगर एक्साइज मिनिस्टर हैं तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री बने थे कौन? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं और भी कई सारे डिपार्टमेंट है जो हेमंत सोरेन के पास है, ठीक है। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, बेबी देवी झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं है, इस चीज को क्लियर करें आप लोग, ठीक है। चलिए, अच्छा ये भी याद रखें कि बेबी देवी को शपथ किन्होंने दिलाया है? बेबी देवी को शपथ दिलाया है झारखंड के राज्यपाल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को, ठीक है। चलिए, झारखंड किसान सभा का संगठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? झारखंड किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा सही आंसर? झारखंड किसान सभा का गठन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में। झारखंड किसान सभा का गठन जो है 1928 में किया गया था, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है? जल्दी से बताएंगे। जमशेदपुर शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे है, बराकर नदी के किनारे है या फिर मयूराक्षी नदी के किनारे हैं? तो जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताएंगे। जमशेदपुर नगर जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। जमशेदपुर शहर की अगर बात करेंगे तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर शहर, ठीक है।
ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर शहर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप देख रहे हैं स्वर्णरेखा नदी और इसी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? तो जमशेदपुर शहर। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में रांची की डॉक्टर राजश्री वर्मा को किस देश में एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भेजा गया है? डॉक्टर राजश्री वर्मा, डॉक्टर राजश्री वर्मा कहां की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। और कौन से देश में एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए इन्हें भेजा गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा इन्हें भेजा गया है। इन्हें डॉक्टर राजश्री वर्मा को कहां पे भेजा गया है? अच्छा, क्या करने के लिए भेजा गया है? एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। कहां भेजा गया है? क्या होगा सही आंसर? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहां भेजा गया है? अमेरिका भेजा गया है। ठीक है, तो डॉक्टर राजश्री वर्मा को कहां भेजा गया है? अमेरिका भेजा गया है। कनाडा डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? कनाडा डैम जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? कनाडा बांध, कनाडा डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी रांची या फिर ऑप्शन डी धनबाद। तो कनाडा डैम कहां पे है? कनाडा डैम क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? कनाडा डैम कहां पे है? कनाडा डैम है दुमका में। झारखंड की सब कैपिटल दुमका में है। ये देखिए, ये है कनाडा डैम, ये है कनाडा डैम। कहां पे है? तो ये दुमका में है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस डैम को कनाडा डैम क्यों कहते हैं? इस डैम को कनाडा डैम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डैम का निर्माण जो है वो कनाडा के हेल्प से किया गया था। इस डैम का निर्माण कनाडा के हेल्प से किया गया था, इसीलिए इसे कनाडा डैम कहते हैं या फिर कनाडा डैम कहते हैं। तो कनाडा डैम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डैम का निर्माण कनाडा के हेल्प से किया गया था। कहां पे है? दुमका में है। कहां पे है? तो झारखंड की सब कैपिटल दुमका में, झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्थित है। ठीक है, चलिए, धनबाद के सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? धनबाद में जो सिंदरी उर्वरक कारखाना है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? धनबाद का सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? सिंदरी उर्वरक कारखाना जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहां पे है? धनबाद में है। और सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। फिलहाल अभी ये बंद है, लेकिन बहुत ही जल्द इसे चालू किया जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है सिंदरी उर्वरक कारखाना। अच्छा, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे HURL, हल कहते हैं। हल, HURL, हल कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान क्या? हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी 1951। यह है सिंदरी उर्वरक कारखाना। इसे क्या कहते हैं? हल, HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। क्या? हल, HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब? 1951 में। कहां पे है? धनबाद में है। ठीक है, धनबाद के सिंदरी में है। सिंदरी में BIT सिंदरी भी है। ठीक है, वहीं पे है सिंदरी में उर्वरक कारखाना। सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राज्य के किस जिले में चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? क्या चिल्ड्रन पार्क? ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण। झारखंड के कौन से जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के कौन से जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा? ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क कहां पे? क्या होगा सही आंसर?
तो ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क की बात करेंगे। क्या होता है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क? सबसे पहले तो इसके बारे में जानना है। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क में बच्चों को बहुत ही आसानी से ट्रैफिक लॉज के बारे में बताया जाता है। ट्रैफिक के जो रूल्स है, ट्रैफिक के जो लॉज है, उन्हें बच्चों को बहुत ही आसानी से बताया जाता है, ताकि बड़े होंगे जब वो, तो उन्हें ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के रूल्स है वो पता हो। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क कहां पे? रांची में। झारखंड में अभी तक कोई भी ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क नहीं है। यह झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा जिसका निर्माण रांची में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, रांची। तो रांची में देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा। 11वां, यानी आप सोचिए अभी तक पूरे देश में 10 चिल्ड्रन पार्क है। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क पूरे देश में कितने हैं? 10 हैं, और 11वां रांची में निर्माण किया जाएगा। 14 करोड़ की लागत से। कितना? तो 14 CR, 14 करोड़ की लागत से 4.2 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। 4.2 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क। यहाँ पे बच्चों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीएस्ट वे में ट्रैफिक के जो रूल्स है, ट्रैफिक के जो लॉज हैं, उन्हें बताया जाता है। ठीक है, चलिए कहां पे? रांची में। ठीक है, झारखंड का पहला और देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा ये। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए अब जल्दी से स्कोर बताएं अपना। 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताए हैं? 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं? जल्दी से अपना स्कोर बताएं, जल्दी जल्दी अपना स्कोर बताएं। 15 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करें। 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? कितने सही आंसर हुए हैं आप लोगों के? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जामों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।